ओम शांति। आप सभी को बहुत बहुत स्वागत है कनेक्शन विद गॉड चैनल की तरफ से। आज हम पढ़ने जा रहे हैं साकार मुरली 15 फरवरी 2021 पार्ट 8। पार्ट 7 में कल हमने जाना कि अभी सारे विश्व की परमपिता परमात्मा के द्वारा चढ़ती कला होती है। यही चढ़ती कला ही इस कलयुग दुनिया को सतयुग दुनिया में परिवर्तन करती है। फिर बाबा ने एक रहस्य बताया कि मैं केवल भारत में ही आता हूँ, क्योंकि भारत ही गरीब निवास है, भारत ही अविनाशी खंड है। तो बाबा हर कल्प में भारत में ही आते हैं। तो आज हम सुनेंगे मीठे मीठे बाबा की मीठी मुरली। तो सुनते हैं। स्वयं परमपिता परमात्मा त्रिमूर्ति श्री भगवान उवाच। अब आत्मा क्या चीज़ है वो भी मनुष्य मात्र नहीं जानते हैं। कह देते हैं आत्मा सो परमात्मा। बाबा बता रहे हैं कि ये द्वापर युग से हर कोई समझने की कोशिश कर रहे हैं कि आत्मा क्या है। चाहे आध्यात्मिक रीति से, चाहे वैज्ञानिक रूप से, हर कोई आत्मा को समझने की कोशिश करते हैं, लेकिन मनुष्य जान नहीं पाते। और उसका उत्तर न मिलने के कारण क्या कह देते हैं, आत्मा सो परमात्मा। बाबा कहते हैं कि ये बहुत बड़ी रॉन्ग कंसेप्ट में सभी मनुष्य चले गए हैं कि आत्मा सो परमात्मा। ये कैसे हो सकता है? बच्चा कभी बाप हो सकता है या बाप कभी बच्चा हो सकता है? बाप बाप है, बच्चा बच्चा है। आत्मा उस परमपिता परमात्मा के संतान है। परमात्मा भी आत्मा है, लेकिन परम है। साइज में नहीं, गुणों में परम है। वो शांति का सागर, आनंद का सागर, प्रेम का सागर, पतित पावन, दुखहर्ता सुखहर्ता। वो अजन्मा है। वो कभी जन्म मरण के चक्कर में आता नहीं है। लेकिन दुनिया में जितनी भी आत्माएं, उनको जीवात्मा कहा जाता है। वो शरीर के साथ उनका संबंध होता है। वो जन्म मरण के चक्कर में आते हैं, चाहे वो देवात्मा हो, चाहे धर्मात्मा हो, तो पुण्यात्मा हो। तो आत्मा परमात्मा कैसे हो सकती है? तो बाबा यही चीज़ समझा रहे हैं कि मनुष्य मूंझ गए हैं। अगर आत्मा सो परमात्मा होगी तो परमात्मा को याद करने की जरूरत क्या है? राइट। तो आत्मा जो परमात्मा हो गए तो परमात्मा भी तो पतित बन गए। राइट। तो पावन कौन करेगा? इसीलिए परमात्मा ही त्रिगुणातीत है। वो सतो रजो तमो में नहीं आते। लेकिन आत्मा तमो होती है तो रजो भी होती है, सतो भी होती है, लेकिन परमात्मा इन सब से न्यारे हैं। और वही सभी आत्माओं को उद्धार करते हैं। जब इस दुनिया में सभी आत्माएं पतित तमो प्रधान बन जाते हैं, एक परमात्मा ही उनको शतो प्रधान करते हैं। तो सोचने की बात है, तो आत्मा सो परमात्मा कैसे हो सकता है? तो बाबा यहीं पे इम्पोर्टेंस देना चाहते हैं। आत्मा अलग है, परमात्मा अलग है। फिर बाबा बताते हैं, आत्मा के लिए कहते हैं एक चमकता हुआ सितारा है जो भ्रुकुटी के बीच में रहता है, इन आंखों से देख न सके। बाबा आज आत्मा की गहराई में लेके जा रहे हैं। बाकी आत्मा के लिए चमकता हुआ सितारा है। राइट। भ्रुकुटी के बीच में रहता है, जहाँ पे हम तिलक लगाते हैं, माताएं बिंदी लगाती हैं, उस जगह में आत्मा विराजमान है, लेकिन इन आँखों से देख नहीं सकते। ये स्थूल नेत्र से आत्मा को देखना असंभव है, क्योंकि आत्मा एक अनुभव करने की चीज़ है। राइट। तो आत्मा अगर निकल जाए तो शरीर का कुछ वैल्यू नहीं है। आत्मा अगर प्रवेश करती है बच्चे के अंदर तो माँ को भी फील होती है कि हाँ, बच्चा कुछ न कुछ एक्टिविटीज कर रहा है। तो वैसे ही है, जैसे हम करंट को देख नहीं सकते, लेकिन करंट के द्वारा अनेक टाइप के इंस्ट्रूमेंट कार्य करते हैं। फैन चलता है, एसी चलती है,
लाइट चलती है, वैसे ही आत्मा को देख नहीं सकते हैं, अनुभव करते हैं। तो बाबा हमें आज ये गहराई बता रहे हैं कि आत्मा स्टार की तरह है, दो भ्रुकुटी के बीच में रहती है, राइट। और आत्मा को स्थूल नेत्रों से देखा नहीं जा सकता। फिर वह बताते हैं, बल कोई कितना भी कोशिश करे, शीशे आदि में बंद करके रखे कि देखें कि आत्मा निकलती कैसे है। बाबा कहते हैं कि साइंस बहुत ज़्यादा इसके ऊपर गहराई में भी जा रहा है, कोशिश भी कर रहा है। तो साइंटिस्ट उसके एक्सपेरिमेंट बेसिस में क्या करते हैं, अगर कोई शरीर छोड़ने वाला है तो उसी शरीर को एक कांच के बॉक्स के अंदर रखते हैं और देखते हैं कि अब ये शरीर छोड़ने के बाद में आत्मा कैसे निकलती है। लेकिन देखा जाता है तो उनको पता ही नहीं चलता, आत्मा शरीर छोड़ देती है और ऑटोमेटिकली निकल जाती है। तो इससे समझ में आ रहा है कि साइंस के उपकरणों से आत्मा बहुत ऊंची है। वो भौतिक पदार्थ, साइंस के उपकरणों से क्या है, भौतिक पदार्थ को हम जा सकते हैं। आत्मा पाराभौतिक है, राइट, अणु से भी सूक्ष्म है। तो आत्मा को कोई इंस्ट्रूमेंट के द्वारा मापा नहीं जा सकता, ना कि देखा जा सकता है, राइट। तो आत्मा अनुभव करने की चीज़ है। इसको केवल ज्ञान के द्वारा ही हम आत्मा को समझ सकते हैं। फिर बाबा आत्मा की गहराई में और क्या बताते हैं, चलिए सुनते हैं। कोशिश करते हैं परंतु किसको भी पता नहीं पड़ता आत्मा क्या चीज़ है, कैसे निकलती है। बाकी इतना कहते हैं, आत्मा स्टार मिसल है, दिव्य दृष्टि बिगर इसको देखा नहीं जाता। बाबा कहते हैं कि कोशिश करते हैं किंतु पता नहीं चलता रियली आत्मा क्या है, देखने में कैसी है, लाइक दैट, कैसे निकलती है। लेकिन हाँ, ये चीज़ प्रूव है कि आत्मा स्टार मिसल है। और सबसे बड़ी चीज़ क्या है, दिव्य दृष्टि बगैर आत्मा को देखा नहीं जा सकता, अर्थात स्थूल नेत्रों से देखा नहीं जा सकता। दिव्य नेत्र यहाँ पे है, वेरी इंपॉर्टेंट बात बाबा ने यहाँ बताई, दिव्य दृष्टि। देखिए, परमात्मा के ज्ञान से हमारी दिव्य नेत्र व तीसरा नेत्र व ज्ञान नेत्र खुलते हैं। तो इसके लिए ज्ञान की आवश्यकता है, क्योंकि आत्मा को कोई स्थूल चीज़ों से माप नहीं सकते हैं। ज्ञान सूक्ष्म है, आत्मा भी सूक्ष्म है, राइट। तो ज्ञान के द्वारा ही आत्मा को रियलाइज कर सकते हैं। जैसे हम लोग जब पढ़ते थे कि बुक के माध्यम से अमेरिका ऐसी कंट्री है, यहाँ रहती है, वो है, तो अमेरिका बोलते ही वो बुक में लिखा हुआ चीज़ अपने बुद्धि में आ जाता था कि हाँ अमेरिका, लेकिन गए नहीं है, टीवी के माध्यम से भी उसको देखा नहीं है, लेकिन हाँ समझ में आ जाता है अमेरिका ऐसे है। वैसे ही परमात्मा के ज्ञान से हमें आत्मा का ज्ञान स्पष्टीकरण होता है। देखिए, सबसे बेटर कौन आत्मा के बारे में बता सकता है, परमात्मा से बेहतर कौन बता सकता है, क्योंकि वो खुद ही परम आत्मा है। जो शरीर रहित है वही बेटर आत्मा का इंट्रोडक्शन व आत्मा का ज्ञान दे सकते हैं। साधु संत देते हैं, वो शास्त्रों से पढ़ी हुई बातों को रियलाइज करके देते हैं, अनुभव करके अपने जीवन का। लेकिन परमात्मा तो खुद ही आत्मा है, आत्मा के रूप में, तो वो रियलाइज करा सकते हैं। उनके पास जो आत्मा का ज्ञान है, राइट, उससे बेहतर ज्ञान किसी के पास देंगे। तो परमात्मा जब संगम युग पर आते हैं तो हमें आत्मा का पूरा ज्ञान देते हैं कि रियली में आत्मा देखने में कैसी है, आत्मा शरीर में कहाँ रहती है, राइट। आत्मा की क्वालिटीज के बारे में, 7 गुणों के बारे में बाबा बताते हैं, सुख, शांति, आनंद, प्रेम, पवित्रता, ज्ञान, शक्ति, राइट। फिर बाबा हमें बताते हैं कि आत्मा से मन, बुद्धि, संस्कार कैसे कनेक्टेड है, उसके बारे में भी बाबा हम बताते हैं। और आत्मा किस तरह से सतो प्रधान हो, क्योंकि सबसे इम्पोर्टेंट क्या है,
आत्मा जो पतित बनी उसको पावन बनाना है। तो जब तक हम आत्माभिमानी नहीं होंगे तो मुक्ति को कैसे प्राप्त करेंगे? क्योंकि आत्मा को ही मुक्ति प्राप्त करनी है, शरीर तो यहाँ विनाश हो जाएगा। तो इस समय ही भगवान हमें आत्मा के ऊपर पक्का करवाते हैं, पूरी तरह से पक्का कराते हैं, राइट। तो बाबा हमें दिव्य नेत्र देते हैं, ज्ञान का दिव्य नेत्र से आत्मा ज्योति को जगाते हैं। जैसे होता है ना, दीपक को हम जलाने के लिए घृत की जरूरत होती है, तो परमात्मा के ज्ञान रूपी घृत से आत्मा रूपी ज्योति जग जाती है जी। वो बुझी हुई थी का मतलब हुआ दुख अशांति में थी, क्योंकि बॉडी कॉन्शियस में थी, बॉडी का ही सुख को रियल सुख सोच रही थी और संबंध के दुख को ही दुख सोचती थी। लेकिन जब उसको अपना परिचय मिलता है तब उसे लगता है कि यस, सुख शांति आनंद सब कुछ मेरे अंदर ही है, मुझे अंतर्मुखी होने की ज़रूरत है, आंतरिक यात्रा करने की ज़रूरत है, तो रियल सुख शांति की मैं अनुभूति कर पाऊंगी। आत्मा को फिर रियलाइजेशन होता है, राइट। तो बाबा हमें ज्ञान की ऐसी गहरी गहरी बात बता के आत्मा ज्योति को जगाते हैं, अर्थात पावन बनाते हैं, शतोप्रधान बनाते हैं, और वही आत्मा योग्य बन जाती है मुक्ति के लिए और सत्य दुनिया का सुख भोगने के लिए भी। तो आज के इस मुरली में हमने रियलाइज किया कि रियली आत्मा क्या है। तो दिन भर में भी कार्य करते हुए हम बीच बीच में अपने आप को ये अनुभव करें कि मैं शांत स्वरूप हूँ, मैं आनंद स्वरूप हूँ, मैं प्रेम स्वरूप हूँ, मैं परमपिता परमात्मा की छत्र छाया के नीचे हूँ। उड़ते बैठते ये चीज़, इसको बोलते हैं सोमान, सो को मान, आत्मा में जो गुण है उसको मान देना, उसको बार बार चिंतन करना, तो आत्मा की क्वालिटी उभरती हुई जाएगी और वो हम कोई भी समय इसको अनुभव कर सकते हैं। इसके लिए कोई टाइम बाउंड्री नहीं है, जब चाहे उसको अनुभव कर सकते हैं जी। तो आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। ओम शांति।